हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। तो हमारी फर्स्ट जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जी रो मैट्रिक्स। व्हाट इज़ अ रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स में आपकी सिर्फ एक रो हो। ठीक है जी, आप उसको क्या बोलते हो जी? रो मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है 1 2 3। आप देख सकते हो जी इसमें सिर्फ एक रो है बट कॉलम्स कितने हैं जी? 3। तो इसका ऑर्डर आप कैसे लिखते हो जी? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज यहाँ पे सिर्फ 1 है और कॉलम कितने हैं जी? 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का? 1 × 3। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में रो सिर्फ एक है बट कॉलम कितने हैं जी? 3। सो दिस इज अ रो मैट्रिक्स। सिमिलरली नेक्स्ट टाइप कौन सी होती है जी? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम एक हो, रो जितने मर्जी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रही हूँ 1 2 3 एंड 4। आप नोटिस करो इस मैट्रिक्स में कॉलम एक ही है बट रो कितने हैं जी? 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होएगा? 4 × 1, क्योंकि इसमें 4 कॉलम है, सॉरी 4 रो हैं और 1 कॉलम है। ठीक है जी। तो जिस मैट्रिक्स का कॉलम एक हो आप उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलोगे और जिस मैट्रिक्स का रो एक हो आप उसको रो मैट्रिक्स बोलोगे। क्लियर है जी। थर्ड आपका मैट्रिक्स है जी ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो कह लो या नल मैट्रिक्स कह लो, इसके नाम से क्लियर है जी। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होएगा जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स आपके क्या आएंगे जी? ज़ीरो। आप उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे? ज़ीरो मैट्रिक्स। और वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखो मैंने ली हुई है जी, मैंने 3 × 3 का ले रखा है, 3 × 2 का ले रखा है। आप नोटिस करो इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट आपके क्या है जी? ज़ीरो। सो देयरफॉर आप इसको क्या बोलोगे? ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपकी टाइप है जी सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, सिंगल। जिस मैट्रिक्स का एलिमेंट ही सिंगल हो, सिंगल मतलब ओनली 1, रो भी 1 कॉलम भी 1, क्योंकि जब रो 1 होएगा कॉलम भी 1 होएगा तब भी उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? एक। अब ये एक नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3। आप नोटिस करो ये सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है जी? 1 × 1। क्लियर है जी। तो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 × 1 हो या कह लो जिस मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट पड़ा हो आप उसको क्या बोलोगे जी? सिंगलटन मैट्रिक्स। क्लियर है जी। नेक्स्ट टाइप है जी हॉरिजॉन्टल, उससे नेक्स्ट है वर्टिकल। आप इन दोनों को इकट्ठे समझो, एक साइड हॉरिजॉन्टल रखो जी और एक साइड आप रखो वर्टिकल। अब नाम से क्लियर है, यू नो कि हॉरिजॉन्टल जो होता है वो इस साइड होता है और वर्टिकल जो होता है वो ऐसे वर्टिकली होता है, राइट। अब जो चीज़ डोमिनेट करेगी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल वाली साइड। अब आप ध्यान से नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखूँ कोई भी, जैसे मैंने एलिमेंट लिखे, आप एक चीज़ नोटिस करो, ये चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट किस साइड हो रही है? हॉरिजॉन्टल वाली साइड, राइट। अगर मैं ऐसे आपको वर्टिकल की एग्जांपल पूछूँ तो आप लिख सकते हो ऐसे एक नीचे को, मतलब वर्टिकली चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट करनी है। क्लियर है जी। तो ये चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल वाली साइड, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलोगे। और जो चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट मतलब हो रही होगी, वर्टिकल साइड दिख रही होगी, आप उसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलोगे। क्लियर है जी। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 और कॉलम कितने हैं? 4। तो हॉरिजॉन्टल की कंडीशन क्या होगी? नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। वर्टिकल में ऑपोजिट हो जाएगा, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि मैंने यहाँ दोनों पे लिखा हुआ है जी, ये आपके ऊपर हॉरिजॉन्टल और ये आपका नीचे वर्टिकल। क्लियर है जी। नेक्स्ट आपकी टाइप है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं जी? इक्वल। आप उसको क्या बोलते हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखूं 2 3 1 एंड 2। इसका ऑर्डर क्या है जी? 2 × 2, बिकॉज नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं जी? इक्वल। आप उसको क्या बोलते हो जी? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है जी। नेक्स्ट आपकी टाइप है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी एक स्पेशल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जब भी हम डायगोनल की बात करेंगे तब हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्क्वायर मतलब जिसमें रो एंड कॉलम क्या होते हैं जी? सेम। स्क्वायर के अलावा कोई और मैट्रिक्स नहीं आप लिख सकते जिसमें नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन हो कॉलम से या कॉलम ग्रेटर देन हो रो से। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सेकंड कंडीशन, उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे जीरो। एंड यू ऑलरेडी वेरी वेल नो कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो कौन सा होता है? लेफ्ट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम फ्रॉम द राइट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ये स्क्वायर होना चाहिए, तो ठीक है हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं जी। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नंबर ऑफ रोज एंड इसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है जी? सेम है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सेकंड चीज़, इसका जो डायगोनल है, डायगोनल ध्यान से देखो जी,
डायगोनल के एलिमेंट क्या है जी, नॉन ज़ीरो, बाकी सारे क्या है, ज़ीरो। सो दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन होगी जी, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे जी, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। और ये रही इसकी एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक मैंने लिखी हुई है 3x3 की और एक मैंने लिखी हुई है 2x2 की। तो ये दोनों एग्जांपल्स डायगोनल की। एंड सेकेंड चीज़, जो आप प्रिंसिपल डायगोनल लिखते हो वो ज़रूरी नहीं है सेम हो, ज़रूरी नहीं है डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। क्लियर है जी, वो आपका होता है जी डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स आप ये कह सकते हो कि हमेशा डायगोनल ही लेना है। सेकंड चीज़, स्केलर में क्या कंडीशन एक नई और आ जाती है कि जब आप इनके प्रिंसिपल डायगोनल्स लिखते हो, स्केलर डायगोनल की तरह ही होता है, क्योंकि डायगोनल ने क्या बोला था, प्रिंसिपल में जो एलिमेंट रखोगे वो नॉन ज़ीरो रखोगे और जो बाकी होंगे वो ज़ीरो होंगे। स्केलर भी यही कहता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो, बाकी सारे ज़ीरो। बट हियर वन कंडीशन इज़ मोर, ये कहता है कि जब आप प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट रखोगे वो सेम रखोगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखी है 3x3 की, यहाँ पे आप नोटिस करो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट मैंने सेम रखे हुए हैं, -7 -7 -7, ऑल आर बाकी ज़ीरो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट मैंने 3 रखे हुए हैं और बाकी सारे ज़ीरो। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि स्केलर में आके एक कंडीशन और बढ़ जाती है कि जब आप प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट रखोगे वो सेम रखोगे। बट डायगोनल मैट्रिक्स में कोई ज़रूरी नहीं होता, आप सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो। क्लियर है जी, तो ये डायगोनल और स्केलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट आपकी टाइप है जी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी नाम से क्लियर है। यूनिट का क्या मतलब होता है हमारे मैथमेटिक्स में, वन, यूनिटी जिसको आप वन बोलते हो, तो नाम से क्लियर है जी। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट कंडीशन फिर अगेन से वही एक नई आ जाती है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में आप सिर्फ वन रख सकते हो, क्योंकि यूनिटी बोला है आपने ना, तो प्रिंसिपल डायगोनल में आप सिर्फ क्या रख सकते हो जी, वन, बाकी सारे एलिमेंट आप क्या रखोगे जी, ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक रखूँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये रख दी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप नोटिस करो मैंने प्रिंसिपल में आपके वन एलिमेंट रखा हुआ है, राइट, और बाकी सारे क्या है जी, ज़ीरो। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है जी, तो यूनिट मैट्रिक्स जब आप करोगे तो एक नई एग्जाम्पल आ जाती है कि उसमें जो आपके डायगोनल के एलिमेंट है वो यूनिट ही होने चाहिए, मतलब वन ही होने चाहिए, बाकी सारे तो ज़ीरो ही रहेंगे। तो इनमें आपने एक नई चीज़ सीखी है, डायगोनल मैट्रिक्स है चाहे स्केलर है चाहे यूनिट मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं जी, ज़ीरो, राइट। तीनों मैट्रिक्स में मैंने ये बात सेम बोली, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लाइक दिस, ये सारे क्या रहेंगे, ज़ीरो। यूनिट मैट्रिक्स में क्या कंडीशन आई थी, प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ वन रहना चाहिए। स्केलर में क्या कंडीशन आई थी, प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी लिखोगे सेम लिखोगे, मतलब जो भी आप डिजिट लिखोगे वो सेम होएगा। डायगोनल में आपने क्या बोला था, प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी लिखो, सेम लिखो, डिफरेंट लिखो, बट वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्लियर है जी, तो ये तीनों मैट्रिक्स एक तरह से एक दूसरे से कंबाइंड है, थोड़े से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट मैट्रिक्स, क्लियर है जी। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्पेशल नोट बता रही हूँ, 3 पॉइंट बताऊँगी, इंपॉर्टेंट है। ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, सारे आइडेंटिटी क्या होते हैं, स्केलर होते हैं, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स का मतलब समझते हो, उल्टी स्टेटमेंट, बैकवाइज। ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होंगे, स्केलर। अब आप आइडेंटिटी की कोई भी एग्जांपल उठा लो, ये आपके सामने पड़ी है, दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज इट अ स्केलर, येस इट इज़ अ स्केलर, क्योंकि स्केलर क्या कहता है कि सारे एलिमेंट ज़ीरो, प्रिंसिपल डायगोनल का सेम, तो ये आइडेंटिटी तो है ही है, साथ साथ ये क्या है, स्केलर भी है। कन्वर्स इसका ट्रू है, नहीं है। कन्वर्स क्या कहेगा कि कोई स्केलर मैट्रिक्स लो, कोई स्केलर मैट्रिक्स लो जी, ये मैंने स्केलर मैट्रिक्स ले लिया। स्केलर यही कहता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल में सेम एलिमेंट रखो, बाकी सारे ज़ीरो, बाकी सारे ज़ीरो और ये वाले नॉन ज़ीरो, ये स्केलर तो है। इज इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नो इट इज़ नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एक सेकेंड पॉइंट बताती हूँ जी, ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिक्स। सारे जो स्केलर होते हैं, ऑल स्केलर, वो डायगोनल जरूर होते हैं। एग्जाम्पल लो जी, कोई ये रखा है आपके सामने, ये स्केलर मैट्रिक्स है, राइट। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, क्योंकि डायगोनल क्या कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 0 और
बाकी सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो और बाकी सारे ज़ीरो, तो ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है। अब इसकी उल्टी स्टेटमेंट करो, क्या हर डायगोनल स्केलर हो सकता है? ज़रूरी नहीं है। मैं आपके सामने कोई डायगोनल मैट्रिक्स लिखती हूँ जी। ये डायगोनल है? बिल्कुल है। क्या ये स्केलर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम नहीं है। तो ऑल स्केलर आर डायगोनल मैट्रिक्स बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है जी। बाकी आगे आपकी स्टेटमेंट है जी, ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर स्केयर मैट्रिसेस। ऑल डायगोनल आर स्केलर। यस, ये डायगोनल है। क्या ये स्केयर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि स्केयर क्या कहता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। पर क्या सारे स्केयर डायगोनल हो सकते हैं? ज़रूरी नहीं है। मैं आपके सामने कोई स्केयर मैट्रिक्स लिख रही हूँ, ये मैंने स्केयर मैट्रिक्स लिखा क्योंकि ये 2x2 का है, तो ये स्केयर तो है ही है। क्या ये डायगोनल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो नॉन ज़ीरो पड़े हैं, पर इसने काम ख़राब कर दिया, यहाँ पे ज़ीरो होना ज़रूरी था। ठीक है, तो इसका मतलब सारे डायगोनल स्केयर हो सकते हैं बट सारे स्केयर डायगोनल नहीं होंगे, तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो ये मैंने जो आपको 3 स्टेटमेंट्स बताई हैं, ये वाली ये इस तरह सही है, बट जब आप इसका कन्वर्स करोगे तो ये ट्रू नहीं होएगा। क्लियर है जी? थैंक यू।